नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। मैं अखिलेश गाजीपुर जनपद में और समाजवादी पार्टी के पूर्व पंचायती राज मंत्री रहे कैलाश नाथ यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कल यहाँ लगेगा मजमा। और ऐसे में हम आए हैं उनका एक ध्येय था कि किसान का बेटा, गरीब का बेटा वो पढ़े और लिखे, इस देश की, इस समाज की सेवा करे। तो ये लुटावन महाविद्यालय जो आज यहाँ गांव गरीब के लोगों की सेवा में तत्पर है। ऐसे में आप देख रहे हैं हमारे पीछे मंत्री जी की आदमकद प्रतिमा है और इस प्रतिमा का उद्घाटन जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया था। तो कल यहाँ लगेगा मजमा और ऐसे में हमारे साथ तमाम ये समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं और कल पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पूरा इंतजाम में लगे हैं। तो आइए हम सीधे लोगों से रूबरू कराते हैं, क्योंकि स्वर्गीय कैलाश यादव पूर्व मंत्री का कल 9 फरवरी को पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ पर तत्पर है। तो आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। पूर्व मंत्री रमाशंकर जी, क्या है पुण्यतिथि पर किस तरह का आयोजन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबूजी स्वर्गीय कैलाश यादव जी के प्रति आदर और भाव व्यक्त करते हुए, चूंकि पीछे 9 वर्ष 9वीं पुण्यतिथि कल हम लोग मनाएंगे। और जो आपका कृतित्व और व्यक्तित्व रहा है उसको आत्मसात करते हुए उनको सपनों को पूरा करने के लिए हमारे बाएं तरफ जो अपने लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी खड़े हैं, इन्होंने भी संकल्प लिया कि पिताजी ने जैसा हमको संस्कार दिया है, जैसा हमें निर्देश दिया है, उसका अक्षर से पालन करूंगा। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के समाजवादी पार्टी के जितने हमारे पदाधिकारी साथी बैठे हैं, आप दाएं बाएं देख पा रहे हैं, आगे पीछे भी देख पा रहे हैं, सब लोगों ने बड़े विश्वास और बड़े भरोसा के साथ कि चाहे कुछ भी हो, हम बाबूजी स्वर्गीय कैलाश यादव के अधूरे सपने को पूरा करेंगे और जो उन्होंने मार्ग निर्देश दिया है उसको हम पूरा करेंगे। ऐसे भी तुलसी बाबा रामायण में कहे, जननी जने तो भक्तजन, जननी जने तो भक्तजन, या दाता या पीर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अर्थात वह पुत्र बहुत भाग्यशाली है, वह पिता बहुत भाग्यशाली है जिसकी औलाद उसके सपनों पर चलती है। आज मैं समझ पा रहा हूं कि जैसा तुलसी बाबा ने कहा कि या तो हमारा बेटा भक्त हो या तो वीर हो, तो मैं समझ पा रहा हूं कि विधायक जी भक्त भी हैं, वीर भी हैं और उनके सपने को पूरा करने वाले हैं। इससे बड़ी बात। कैलाश यादव पूर्व मंत्री जी के विषय में जितनी गहनता से मंत्री जी ने बताया, तो ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मंत्री जी के सानिध्य में कहरा सीखा है। ऐसे में रविंद्र यादव जी भी है, मैं इनसे बात करता हूं, क्या कहेंगे? जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और ग्राम पंचायत से लेके प्रदेश के पंचायती राज मंत्री तक अपनी जिम्मेदारियों को बड़े ही शानदार तरीके से श्रद्धेय पूर्व पंचायती राज मंत्री कैलाश जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं। और हम लोग काफी लंबे समय तक, करीब 90 से ही मेरा इनका संबंध रहा है और कई उतार चढ़ाव इनके जीवन में हमने देखा है। मंत्री जी बहुत सरल और सहज और कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत कठिन चुनौतियों को भी स्वीकारे हैं। इनके अंदर एक चीज हम ये देखते थे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा रहा और बड़े से बड़े हस्तियों को भी इस जनपद में इन्होंने पराजित किया है। इतिहास में सब आप सब लोग जानते हैं। दूसरी चीज इनके अंदर मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो बहुत ही हाशिए पर व्यक्ति समाज में
जिसको ये देखते थे उसको लाकर मूल धारा में, रेस में खड़ा करने का ये प्रयास किए। तमाम ऐसे ऐसे फैसले, चाहे विकास का हो या शिक्षा का हो, जहां पर आज जो संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, सदन में उस महापुरुष को अपमानित किया जा रहा है, उस दौर में ऐसे राजनेता महापुरुष को हम नमन करते हैं और कल भी अपील करेंगे और आज भी अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के लिए कल और आज हम लोग इनसे संकल्पित लेके इनके सामने पीडीए का जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम चल रहा है, इनके मंसूबे। आपने देखा कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक तरह की टीस है। जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, अभी आपने देखा कि विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी ने जो तांडव किया है, और लोगों से ये बात छिपी भी नहीं है। लेकिन एक दौर था जिस दौर में निर्वाचन आयोग की एक अहम भूमिका हुआ करती थी, और तमाम चीजें हैं। हम इस पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने एक बात कही संविधान की, तो मैंने चर्चा किया, लेकिन आज का जो परिणाम है राजनीति का, वो पूरी दुनिया जान रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इस मौके पर उनके पुत्र हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो जंगीपुर विधानसभा से विधायक हैं और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कैलाश यादव जी के व्यक्तित्व पर। आज पिताजी की 9वीं पुण्यतिथि, जो कल पूरा जनपद के सभी सम्मानित नेतागण और कार्यकर्तागण पिताजी को पुष्प अर्पित करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, और हम लोग सभी नेतागण जो यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग जो है तैयारी में लगे हैं। निश्चित रूप से पिताजी जिस सोच के साथ गांव से राजनीति प्रारंभ की, वो दौर भी हमने देखा है जब पिताजी गांव के प्रधान थे, और प्रधान रहते हुए भी तमाम ऐसे गांव के बाहर भी इलाके और क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग जब उनके यहाँ आते थे तो बड़ी शिद्दत के साथ जो है उनकी बात जरूर सुनते थे। किसी का झगड़ा हो, विवाद हो, उसको निपटाने का पूरा प्रयास करते थे। और जैसे लगातार जो है समाज में किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सबके लिए पिताजी रात हो या दिन हो हमेशा खड़ा रहने का काम करते थे। उनकी दुआएं पिताजी के जीवन में बहुत काम आई, और मैं समझता हूं कि गरीबों की दुआ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो गरीबों की दुआ हमेशा पिताजी के साथ रहती थी। वो पैदल भी चलते थे, तब भी चाहे गांव के महिला हो, चाहे क्षेत्र की महिलाएं हों, पुरुष हो, बुजुर्ग हों, सब लोग जो है उनसे आसानी से अपनी बात जो है कह लेते थे। समाज के विकास के लिए किस तरह की सोच रहा करती थी उनकी? समाज के डेवलपमेंट में पिताजी विधायक हुए। पहली बार जो है जमानिया से, लगातार वहाँ से 3 बार जो है एमएलए रहे। पहला चुनाव वो हारे, फिर उसके बाद जीते, फिर उसके बाद जीते, फिर लास्ट वाला चुनाव जो है हारे। फिर जंगीपुर से विधायक हुए। तो उसके पिछले दौर में जब जंगीपुर से विधायक, जमानिया से विधायक हुए, दूसरी बार जो है मिनिस्टर हुए। तो मंत्री रहते हुए भी हमने देखा है कि ब्रश नहीं करते थे, तब उससे पहले ही दरवाजे पर लोग आ जाते थे। तो नित्य क्रिया छोड़ दीजिए, उनकी बात सुनने लगते थे। तो ऐसा होता था कि शाम तक भी जो है उनकी आदत थी कि बिना खाए पिए, अरे बिना ब्रश किए जो है कुछ नहीं खाते थे। तो ये आदत में शुमार हो गई थी। तो शाम हो जाता था तो किसी किसी दिन जो है वो शाम को भी जो है ब्रश करते थे, नहाते थे, तब खाते थे। माताजी के बाद लगातार कहने के बावजूद भी वो लोगों की बात ही सुनते थे। और समाज की जो पीड़ा थी, जो दर्द था, मैं समझता हूँ पिताजी ने काफ़ी हद तक उसको सालबेबी करने का काम किया। और उसके बाद
जो डेवलपमेंट हुआ क्षेत्र का विकास के लिए, जमानिया में भी एक बड़ा पुल है जो जमानिया और धर्मपुर को जोड़ रहा है। उस समय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय नेताजी आए थे उसका शिलान्यास करने के लिए। तो नेताजी जो बात कह देते थे उस पर अड़े रहते थे। उस वक्त जो है बारिश होने लगी, मौसम एक बार कैंसिल हो गया। फिर जो है नेताजी ने फ़ोन किया कि कैलाश कार्यक्रम तुम कराओ अपना, पिताजी ने रिक्वेस्ट किया था। तो खराब मौसम के बावजूद भी नेताजी आए और नेताजी आकर उस पुल का शिलान्यास किए। तो विकास में चाहे रोड हो, नाली हो, खड़ंजा हो, स्वास्थ्य हो या विद्यालय हो, तमाम ऐसे क्षेत्रों में काम करने का काम किया। और जो इस विद्यालय लुटाउन महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक से लेकर बीएड, बीटीसी और फार्मेसी, तमाम ऐसे जो संस्थान है, पिताजी की सोच रही कि इस विद्यालय की नींव की स्थापना करके इस ग्रामीण अंचल के बेटों और बेटियों को अच्छी शिक्षा से जोड़ने का जो उनका मकसद था, वो कहीं न कहीं आज हम लोग उनके मिशन में शरीक होकर के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुण्यतिथि पर मैं यही कहूँगा कि पिताजी शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर तमाम ऐसे लोगों से जुड़े रहे, किसानों से जुड़े रहे। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि पिताजी की पुण्यतिथि पर आएँ, 2 पुष्प अर्पित करें। और कहीं न कहीं जब लोग आते हैं तो पिताजी से जुड़ी तमाम ऐसे उनकी यादें हैं जो हर व्यक्ति शेयर करता है, तो फिर वो बातें जीवंत हो जाती हैं। तो हमारा तो सौभाग्य होगा कि पिताजी की पुण्यतिथि पर हर समाज का व्यक्ति आता है और आएगा भी और 2-2 पुष्प अर्पित करेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित करता हूं कि कल पिताजी की पुण्यतिथि है, उस पर लोग आवें और पिताजी को 2-2 पुष्प अर्पित करें, जिससे कहीं न कहीं अच्छा संदेश जाएगा। तो आपने देखा कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव जंगीपुर विधायक ने पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश यादव जी के विषय में उन्होंने बताया। और आप ही देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो उनके इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं और तमाम ये टेंट वगैरह लग रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे ये कैलाश यादव जी की आदमकद प्रतिमा है। स्वर्गीय कैलाश यादव जी पूर्व पंचायती मंत्री राज्य उत्तर प्रदेश सरकार में रहे और ग्राम जैतपुरा गाजीपुर के रहने वाले। संक्षिप्त वृत्तांत है कि इनके पिता का नाम लुटाउन यादव, माता का नाम स्वर्गीय मतिया देवी और जन्म इनका 10 जुलाई 1951 को हुआ था और इनकी पुण्यतिथि जो है 9 फरवरी 2016। तो ऐसे में इस पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं आते हैं और अपने पुष्प अर्पित करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गांव गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि कैलाश जी का जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, वो जमीन से जुड़ा हुआ था। उनकी एक सोच रहती थी, वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और लोगों को हमेशा ये चाहते थे कि उन्हें सुविधा मिले। तो ऐसे मौके पर ये जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी, यहाँ पर तमाम हर धर्म विचारधारा के लोग आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि कैलाश यादव जी पूर्वांचल के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के यादव समाज के ही नहीं, वो सभी जातियों के नेता थे। और ये माननीय पूर्व मंत्री जी स्वर्गीय बाबू जी कैलाश यादव जी समाजवादी आंदोलन के एक तपे तपाए नेता थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर ये जमीन से लेकर प्रदेश की राजनीति की ऊंचाइयों को छूने का काम किए। हम जनपद के सभी समाजवादी पार्टी के साथियों से, संगठन के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि 9 तारीख को कल 10 बजे उनके 9वीं पुण्यतिथि समारोह में भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं 2 शब्द बताएं। जी, समाजवाद के पुरोधा स्वर्गीय बाबू कैलाश यादव जी की कल पुण्यतिथि है। कैलाश यादव जी घोर मानवतावादी थे, जो सत्य न्याय धर्म की स्थापना के लिए समाज में, राजनीतिक जीवन में अपना कार्य करते रहे। उनका लगाव
गरीब तबके से लेकर के जनसामान्य लोगों से लेकर के सबसे था। इसलिए इस गाजीपुर जनपद के बहुत लोकप्रिय नेता थे। गाजीपुर जनपद के तो लोकप्रिय थे, पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। मैं यह जनपद वासियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं से सीख लेकर के समाज में हम सबको सेवा करना चाहिए। बात पहले आपके चैनल को मैं यही कहूँगा, अपने विधानसभा जंगीपुर के सभी साथियों के साथ साथ पूरे जनपद के कार्यकर्ता नेता साथियों का, कि जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने 2012 में राजनीति की पुरजोर तरह से हम लोग शुरुआत किया, और इनके देख रेख में जंगीपुर विधानसभा में जब जा करके विधायक बने, मंत्री बने, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने संगठन में जोरदार काम किया। उन्हीं की देन है कि आज मुझे विधानसभा के अध्यक्ष, 4 साल से मैं विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर हूँ, और मैं अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे जनपद के नेता कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को आह्वान करता हूँ कि आप 9 तारीख की 9वीं पुण्यतिथि पर आगे निवेदन करूंगा कि आप जरूर एक आवें और माननीय मंत्री जी को 2 शब्द 2 फूल और चढ़ा करके श्रद्धा का सुमन अर्पित करें। इस पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं आते हैं और अपने पुष्प अर्पित करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो गांव गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि कैलाश जी का जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, वो जमीन से जुड़ा हुआ था। उनकी एक सोच रहती थी, वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और लोगों को हमेशा ये चाहते थे कि उन्हें सुविधा मिले। तो ऐसे मौके पर ये जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी, यहाँ पर तमाम हर धर्म विचारधारा के लोग आएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।